और अब खबर कानपुर से। कानपुर के कल्याणपुर के गुलमोहर अपार्टमेंट में रेप के बाद युवती को 10 मंजिल से फेंककर उसकी हत्या कर दी गई थी। जानकारी पर दिल्ली की निर्भया को इंसाफ दिलाने वाली अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा गुलमोहर अपार्टमेंट पहुंची और वहां खून के धब्बे देख करके रो पड़ी। कुछ देर बाद वो पड़ी मिट्टी से तिलक करने के बाद उन्होंने कहा कि बेटी, तेरे अपराधी को फांसी तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से निर्भया के साथ घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बेखौफ थे, उनको अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। यहां भी आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वो बेखौफ होकर पुलिस से कह रहा था कि मैंने रेप के बाद उसे 10वीं मंजिल से फेंका है, पुलिस मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। कानपुर में हुई गुलमोहर अपार्टमेंट में रेप के बाद हत्या के मामले में आज कानपुर पहुंची है सीमा समृद्धि कुशवाहा, जिन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलाया। और वही आज उनका डॉली कुशवाहा का केस भी लड़ने की भी बात कर रही हैं। तो मेरे साथ में वो मौजूद है, उनसे बात करते कि किस तरह से वो बेटी को इंसाफ दिलाएंगी और क्या किस तरह से उनके परिवार वालों की सहायता करेंगे। मैम, आपका स्वागत है JMD न्यूज़ पर। किस तरह से आप कानपुर की बेटी को न्याय दिलाएंगे, जिस तरह से आपने निर्भया केस में जीत हासिल की, तो क्या लगता है आपको इस केस में किस तरह से परिवार की मदद करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आज मैं निर्भया केस में भी जीती नहीं हूँ, क्योंकि निर्भया हमारे बीच में नहीं है। अगर हम अपनी इस बिटिया को या निर्भया को या दिशा रेड्डी को या आशिफा को या गुड़िया को बचा पाते तो हम कहते कि हम जीत गए। इन बेटियों को हमने खोया है अपने देश में, और वो भी इतनी बुरी सिचुएशन उनके साथ क्रूअलिटी करके इस देश से हमारी बेटियां जो कहते हैं ना विदा हुई हैं। तो हमारी जीत नहीं है, ये हमारी हार है। उन अपराधियों ने जो क्राइम किया उनको सज़ा दिलवाई है, सिर्फ इतना किया है। अगर निर्भया हमारे बीच होती तो शायद हम ये बोल सकते कि उस बेटी को न्याय मिला। न्याय कहाँ है यहाँ? और इसीलिए मेरा हमेशा जो फोकस रहता है कि काम जो है ना FIR लॉन्च करने की जगह, अपराधियों को पकड़ने की जगह, वो तो आप बाद में करेंगे ही, उससे ज़्यादा ज़रूरी है बेटियों को आप प्रोटेक्ट करें। उसके लिए एक प्लानिंग बनाओ, उसके लिए रोड मैप बनाओ, उस पर ज़्यादा काम करो, पहली चीज़। दूसरा, जो ये बिटिया है, अब जब इस अपराधी ने, इसने एक्यूज्ड जो है, इसमें प्रतीक वैश्य, इसने जो क्राइम किया है, तो उसको पनिश तो करवा करके हम लोग रहेंगे। आप सब लोग हमारे साथ हैं, रियलिटी सबको पता है कि इसने क्या किया है। तो जो भी लीगल एस्पेक्ट है वो मैं यही कहूँगी, 302 है धारा, 376 है, 354 है, और इसमें जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बेस्ट एफर्ट लगा करके इस ऐसे दरिंदों को हम लोग हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा करें, जिससे हमारी ऐसी बेटियां बच सकें। मैम, आपने पूरे केस देखा, कल से आप कल अरौल भी गई थी, वहाँ पे परिवार से मिली। क्या लग रहा है कि पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है पूरे मामले में? देखिए, कोई भी जहाँ पर भी इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं वो राज्य के अगेंस्ट है, और राज्य की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे क्राइम को रोकें, और राज्य को रिप्रेजेंट करती है पुलिस, हमारी व्यवस्था। तो उसका ही तो फेल्योर है, तभी तो वो फेंक रहे हैं। और इतना बड़ा फेल्योर कि इसी प्रतीक वैश्य के जो फादर हैं, जो यहाँ पर कौन सी डेयरी चलाते हैं, मॉडल डेयरी जो चलाता है आदमी, उसके ऊपर 11 मुकदमे हैं, खुला घूम रहा है। कैसे, किसके वजह से? जुडिशरी हमारी जो है, हम खुद उस सिस्टम का पार्ट हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन 10 साल क्यों लग रहे हैं? इसका जवाबदेहिता किसकी बनेगी? अकाउंटेबिलिटी किसकी बनेगी? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है? तो अगर उसके बाप के ऊपर, उसके पिता के, उसके फादर के ऊपर 11 मुकदमे होने के बावजूद भी छूट रहा है, और उसके बाद उसका लड़का ये क्राइम कर रहा है, तो वो सीख उसको कहाँ से मिल रही है? अपने घर के अंदर से, कि कोई कुछ नहीं। इसीलिए वो ऐसे स्टेटमेंट दे करके सिस्टम पर तमाचा मार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।